किसी का फेफड़ा, किसी का हार्ट, किसी का थायराइड, किसी की आंखें, किसी के कान, किसी का दिमाग एकदम ढह जाता है, ध्वस्त हो जाता है, उसमें बहुत विघटन हो जाता है, उसकी शक्ति का क्षय। आयुर्वेद में इसको ओजक क्षय बोलते हैं, ओजक क्षय। तो क्या करें? तो मैंने जो स्वर्ण भस्म का आपको प्रयोग बताया है, ये रसायन विद्या, मैंने कहा ना, हमने यही काम किया है। जो रहस्य के पर्दे डाले हुए थे लोगों ने, हमने वो सारे पर्दे हटा दिए। योग विद्या, आयुर्वेद विद्या, यज्ञ विद्या, वेद विद्या, अध्यात्म विद्या, अपरा परा विद्या, ब्रह्म विद्या में रहस्य के पर्दे डाल रखे थे कुछ लोगों ने कि ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं दुनिया के, वही अभ्यास कर सकते हैं। हमने सबको सुलभ करा दी ये पूरी परा विद्या, अपरा विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, योग विद्या, आयुर्वेद विद्या, रसायन विद्या, गुप्त विद्या। अब आंखों, एक तो यह है कि स्वर्ण भस्म और मोती पिष्टी के साथ ले लो, सबसे अच्छा रहता है। मोती पिष्टी इसलिए बताते 1 ग्राम को 30 दिन में कैसे खाएं, इसलिए। और मोती पिष्टी उसकी गुण को और वृद्धि कर देती है। इसको अनुपान कहते हैं। अनुपान किसके साथ औषधि को लिया जा रहा है? गोमुखासन कर लो। आंखों के लिए हमने आई ग्रिट। अब किसी की आंखें बहुत ही कमजोर हो गई हैं, मैकुलर डिजनरेशन हो गया है, मैं कहता हूं 100% आप अपनी आंखों को, आपकी खोई हुई रोशनी आंखों की, खोई हुई कानों की शक्ति, खोई हुई आपके हार्ट की शक्ति, खोई हुई लीवर किडनी की, आंतों की, फेफड़ों की शक्ति, थायराइड की शक्ति, खोई हुई आपकी ब्रेन की शक्ति, मेमोरी, आप वापस पा सकते हो। अब इसी के ऊपर बताता हूं, एक तरफ से क्या, दूसरी तरफ से देखो। स्वर्ण के अलावा मस्तिष्क के रोग हैं तो उसमें रजत भी डाल लेना, और मोती तो साथ में डालते ही हैं। स्वर्ण भस्म 1 ग्राम और रजत भस्म 4 से 5 ग्राम 1 महीने में खा सकते हो। 4 ग्राम तक सेफ रहती है। मैंने हजारों लोगों को दी है। मोती पिष्टी, स्वर्ण और रजत मस्तिष्क के रोग होने खा लो, सुबह खाली पेट, शरीर का शुद्धिकरण करके फिर खाओ। अब एक एक बीमारी के बारे में बात करें। अब जैसे आंखों की बीमारी है तो आपको सुबह सुबह ओस जब पड़ती है ना मिट्टी या घास पर, उस पे चला करो। इसी से ही आंखें लाल रहती थी, आंखें सूज जाती थी, आंखों में डिजनरेशन हो रहा था, मोटे मोटे चश्मे, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और तमाम तरह की नजर की प्रॉब्लम। नंगे पैर सुबह सुबह घास पर या ऐसी सामान्य बालू मिट्टी पर चलो, जलनेती कर लो, त्रिफला से आयुवास कर लो, दृष्टि या सौम्य आंखों में डाल लो, महात्रिफला घृत आंखों में डाल लो, या उसका अक्षय तर्पण कर लो। ऐसे ही घी डाल लो आंखों में, थोड़ा थोड़ा करके डाल। अक्षय तर्पण तो पूरी प्रोसेस है 45 मिनट का करीब। महात्रिफला घृत खा भी लो। गाय का घी ही अपने आप में आंखों के लिए, दिमाग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे मसल्स के लिए, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। अब लोगों ने घी खाना बंद कर दिया बावले। घी खाना बंद कर दिया लोगों ने, जमाने ने, इसलिए लोगों को ब्रेन डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, ये मेमोरी लॉस घी ना खाने से हो रहा है। घी ना खाने से डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर, मेमोरी लॉस, ब्रेन नर्वस सिस्टम की कमजोरी, घी ना खाने से आंखों की कमजोरी, कान की कमजोरी, हड्डियों की, मांसपेशियों की कमजोरी, ये शरीर अंदर से। 2 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए। अब हमने घी का इतना प्रचार किया कोरोना में 2 साल में,
पूरी दुनिया में, और फिर पूरी दुनिया के भी साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, नेचुरल ऑयल और घी गाय का, इसका हमने इतना प्रचार किया कि अभी ज्ञात इतिहास में सबसे ज्यादा महंगा बटर पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस समय बिक रहा है, और इसलिए लगभग 100 रुपए बटर का भाव बढ़ गया। हमको भी गाय का घी जो हम 550 में 60 में कितने में देते थे, वो 590 रुपए का करना पड़ा। 600 रुपए का ही समझ लो। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया घी खाने लग गई। ये 5-7 उल्टी बातें डॉक्टरों ने सिखाई। घी खाना बंद कर दो। घी खाना बंद करने से, देखो अभी भी जो मोटे मोटे हैं उनको बोलता हूँ एक बार पतले हो जाओ, बाद में खा लेना। मोटे मोटे हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, शरीर में थोड़े कष्ट है ना, उनको हम थोड़े दिन बंद कराते हैं, लेकिन बाद में कहते फिर शुरू कर दो। एक बार एक लेवल में आने के बाद शुरू कर दो। घी बंद करने से 10 बीमारियां हुई। आंखें कमजोर, कान कमजोर, शरीर कमजोर, मसल्स कमजोर, बोन्स कमजोर, ये कार्टिलेज घिस रहे हैं, डिमेंशिया हो रहा है, अल्जाइमर हो रहा है, पार्किंसन हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, इम्यूनिटी लो हो रही है। 2 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए, लेकिन योग भी करना चाहिए। खाने के बाद पचाना भी चाहिए। एलोपैथी के डॉक्टरों ने 3 बड़ी तबाहियां की। जो मर्जी आओ खाओ, कोई परहेज नहीं होता। और साथ में एक डाइटिशियन नाम का एक डॉक्टर और तैयार कर रहे हैं जो कुछ नहीं करता, खाली खाने पीने की सलाह देने के नाम पर ही 5-10 हजार रुपए ऐंठता है। तो जब तुम कहते हो कि कुछ भी खाओ, तो तेरे को ब्लड प्रेशर है, नमक खा के दिखा। तेरे को शुगर है, शरबत पी के, जूस पी के दिखा। तेरे को एसिडिटी है, मिर्ची खा के दिखा। तेरे को कोलाइटिस से दूध पी के दिखा। छेरा नहीं मारे तो 3 दिन तक। फालतू की बात। कुछ भी खाओ, कुछ नहीं होता। स्टीरॉइड दे देते, पेन किलर दे देते। ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टरी के नाम पर धोखा है। स्टीरॉइड दे दिया, कुछ भी खाओ। अरे भाई, घी खाओगे, दूध पियोगे, मीठा खाओगे तो पेट की बीमारी कोलाइटिस ठीक हो ही नहीं सकती। कुछ भी खाओ, घी मत खाओ, अच्छी चीजें मत खाना। दारू पियो, वाइन पियो, डॉक्टर सलाह देते हैं थोड़ी सी वाइन जरूर पीनी चाहिए, खुद भी पीते हैं। कुछ तो दारू पी के, वाइन पी करके ही ऑपरेशन करते हैं। तुम तो भूल ही गए योग करना। बोला समझे, आप बहुत जोर से धमका रहे थे। घी मत खाओ, बाकी कुछ भी खाओ, योग नहीं करना। अब चोरी चोरी छिपके छिपके करते हैं खुद, योग नहीं करना। और मेरा तो नाम लेके बोलते बाबा के पास बिल्कुल मत जाना। अकेले स्वामी रामदेव से सारी दुनिया के डॉक्टर डरते हैं, इसका मतलब स्वामी रामदेव में दम है। बाबा के पास मत जाना। अरे बाबा कोई बला है, कोई खा जाएगा, क्या कर रहा है बाबा? बाबा के पास मत जाना। और आयुर्वेद की दवा मत खाना बिल्कुल भी। क्यों? दवाई खाएगा तो ठीक हो जाएगा, तो हमारा एक ग्राहक कम हो जाएगा। ये तो सारी दुनिया तो कंज्यूमर बेस्ड है ना, ग्राहक कम हो जाएगा एक हमारा। रोग और रोगी जिंदा रहें, फिर चाहे कितना ही गंदा धंधा हो, हमारा काम चलता रहेगा। ये ड्रग माफिया और मेडिकल माफिया कभी नहीं चाहते कि दुनिया के लोग ठीक हो जाएं, और हम भी इतने बावले हैं कि इन्हीं बहकाओं में आते रहते हैं। खैर छोड़ो। मैं कह रहा था, किसी को एकदम से 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में अपने आप को उभारना हो,
1 ग्राम सोना, 4 ग्राम चांदी, 10 ग्राम मोती पिष्टी। कोई भी रोग हो कितना ही भयंकर, ये आपको रसायन विद्या बता दी है। इसकी 30 पुड़िया बना लो और सुबह खाली पेट खा लो नाश्ते में। फिर अनाज मत खाना 1 महीने तक, नाश्ते में फल ही खाना, तो वो आपके ना शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी। शुगर वाले भी सेव खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोलाइटिस वाले उबला हुआ सेव, केला और अनार खा सकते हैं। बाकी तो सब फल खा ही सकते हैं, जिसको जो अनुकूल पड़े। ये ठोका ठाकी करते रहते हैं ना, सुबह से ही पराठे, एक मूली वाला पराठा, एक प्याज वाला पराठा, तीसरा गोभी वाला पराठा, चौथा मटर वाला पराठा, और वो भी मटर और ऊपर से बटर, और फिर खा खा करके करते रहते पटर पटर। इतने 5-5 पराठे खाएंगे। मैंने 5 मिनट कपाल भाती कर लिया, 5 पराठे बनाओ। पहले कपाल भाती फिर पराठा भाती शुरू कर देते हैं। इनको क्या फायदा होगा? कुछ लोग योग इसीलिए करते हैं खूब खाएंगे। चलो, इसका मतलब यह है कि 100-200 बार सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ, फिर खाओ, क्या दिक्कत है? हमने भी 100-100 ग्राम घी खा रखा है डेली, लेकिन 500-500 दंड लगाते थे। और फिर दिमाग की भी मेहनत करते थे, अष्टाध्यायी पढ़ते थे, तो उसमें तो चाहिए घी दूध। करो सब। पैसा बचाओ। ये बर्गर, ये पिज्जा, ये चॉकलेट, ये तमाम तरह के रोज की शॉपिंग बंद करो। ये सोना चांदी पहनना बंद करो, खाओ। सोना चांदी खाओ। सोना चांदी पहनने से कुछ लोग कहते हैं लाभ होता है। वह मुझे तो आज तक धरती पर एक आदमी नहीं मिला कि जिसने कहा कि मेरा सोना चांदी पहनने से ये रोग ठीक हो गया। सोना चांदी वाइफ पहनती है, पति का बीपी बढ़ता है। अब इस बार तो 100-200 ग्राम का पहना, अगली बार आधा किलो का डिमांड करेगी। सोना चांदी खाना शुरू करो। मोती की माला, चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला पहनते। मोती, सोना चांदी मोती, इसको पहनो नहीं, खाओ। हाँ, इन्हीं का पानी भी पियो। सोना चांदी तांबा मोती उसके लोटे के अंदर डाल दो या घड़े के अंदर डाल दो, और अब सर्दियां आ गई, उसी का पानी पिया करो। इसी से ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं। स्पर्श से भी ठीक। स्पर्श चिकित्सा एक पूरी। करो सर। हमने ये सोना चांदी हीरे मोती की दवाइयां बना रखी हैं। ये दवाइयां बड़ी जबरदस्त है। और स्वासारी गोल्ड फेफड़ों के लिए, खाली पेट करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये जो है ये ब्रेन नर्वस सिस्टम और पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम से लेकर के पूरी बॉडी के एक एक सेल को करेक्ट करने के लिए, 37 ट्रिलियन सेल्स के करेक्शन के लिए। शरीर के सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं, आदमी ढह जाता है। कमजोरी का नाम ही तो बीमारी है। इसको मैंने कितनी बार 1-2 घंटे बोला हुआ है। आंखों की
कानों के, ब्रेन के, हार्ट के, थायराइड के, लंग के, लीवर के, किडनी के, आंतों के, पेनक्रियाज के, हड्डियों के, घुटनों के, कार्टिलेज के, सब सेल्स कमजोर पड़ गए। इसी का नाम तो बीमारी है। तो ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड तो सबके लिए रामबाण है। ये स्वासारी गोल्ड और ये करक्यूमिन गोल्ड। इसमें तो जो करक्यूमिन है ना हल्दी में, वही सोने जैसा लाभ करता है। इसके लिए इसका नाम हमने करक्यूमिन गोल्ड रखा है, करक्यूमिन गोल्ड। ये स्वासारी गोल्ड। फेफड़ों की कितनी भयंकर बीमारी हो और ज्यादा ही हो जाती है तो हम स्वर्ण वसंत मालती। मैंने 90 साल की, हमारे जो है वो के एन सिंह जी हैं, क्या नाम है उनका, 90 साल की उनकी माँ है। बोले जी 60 साल की लगती है मेरी माँ, 90 साल की होकर के। रोज योग करती है, खुश रहती है, गाय का दूध पीती है, गाय का घी खाती है, 90 साल की एकदम जवान बहू को पीछे छोड़ दे, ऐसी है। छोटी छोटी चीजें। मैंने कहा लेके आना तो अपनी माँ को। बोले जी जरूर लेके आऊंगा। उसकी माँ का नाम है, कल ही बताया था, धर्मवती। धर्मवती 90 साल की जवान माता, बुढ़िया माता नहीं कहूंगा। मैंने कहा कि अगली बार लेके आना भाई सिंह साहब उसको। शेर सिंह एक लड़का, उसका हाथ पैर पूरा ढह गया था, कुछ पूरा शरीर में पैरालिसिस, उठ नहीं सकता था। लगातार उसने अनुलोम विलोम किया 12-12 घंटे, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे अनुलोम विलोम किया। और यही जो ये न्यूरोग्रिड, ये इम्यूनोग्रिड और ये मेधावटी देते हैं, ये दी। और जो हाथ पैर पूरा शरीर पैरालिसिस हो गया था, ठीक हो गया। न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, मेधावटी दी, मेधा को हाथ पिला दिया, हो गया ठीक। ये तो नई औषधियां बनाई अभी, बड़े इसके जबरदस्त लाभ है। ये जो स्पेशल टेक्निक है, अभी 9, 10, 11, 2-3 दिन ये जो हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, जो पीआरआई के हमारे चीफ साइंटिस्ट हैं, हेड हैं हमारे पीआरआई के, उनको मैंने बोला है वो आएंगे और आपको आधा से 1 घंटा हमने जो ये कैसे एक एक दवाई पर रिसर्च, जो मैंने कल इनफर्टिलिटी के ऊपर, बीपी शुगर थायराइड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, अलग अलग दवाइयों पर जो रिसर्च किया है। अब जैसे कोलोग्रिड है, ये कैसे काम करता है, एक एक दवाई का पूरा मैकेनिज्म। हम कहते हैं रोग ठीक होता है, कैसे ठीक होता है। चलो भस्त्रिका, कपाल भाती करो, चलो महात्मा बैठ जाओ, ये तो सब बंद हो गए, मोटापा पता नहीं इनका गायब हो गया लगता है। कितनी बार कराते हैं हम? 100-200 बार ओबेसिटी के लिए। फिर मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन। मंडूकासन के साथ ही करो महात्मा जी, आर्यदेव जी, आप मंडूकासन के साथ ही कपालभाति किया। 1-1.5 घंटे में तुम्हारा पूरा पैकेज हो जाता है। फिर बाद में उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, बाह्य प्राणायाम करो, उज्जाई करो। बाह्य प्राणायाम के साथ करना। बाह्य प्राणायाम के साथ 3 बंद होंगे, लगातार करो, उज्जाई करो। जिनका एनस
यूट्रस बाहर निकलता था, मैंने 7 दिन में ठीक किया, चांगेरी घास का पानी पिला के और ये पहाड़ यहीं 7 दिन के अंदर 5-5, 10-10 साल से यूट्रस बाहर निकलता था। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के बाद भी ठीक है निकाल देंगे। ये काटापीटी 99% नहीं करनी चाहिए। बाह्य प्राणायाम करना, उज्जाई करना। तो मैं कह रहा था ये जो अर्थराइटिस के लिए पीडानिल गोल्ड, इनफर्टिलिटी के लिए यौवनामृत, उसमें भी गोल्ड होता है, और ये यौवनामृत गोल्ड और यौवनामृत ये इनफर्टिलिटी के लिए। आंखों और कान के लिए हमने ये आई ग्रिट और ईयर ग्रिट। अब देखो, जिनके कान के अंदर की हड्डी गल गई थी, सड़ गई थी, कान में घूघू की आवाज, कान में छेद था, ईयर ग्रिट गोल्ड से। आंख के अंदर मैकुलर डिजनरेशन, आंख के अंदर घाव, अल्सर हो जाते हैं, और आंखों की नजर की कमजोरी से लेकर दूर की नजदीक की नजर की कमजोरी से कैटरेक्ट ग्लूकोमा से लेकर के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लेकर के सब चीजें ठीक। इतनी जबरदस्त चीजें हैं ये आई ग्रिट गोल्ड, ईयर ग्रिट गोल्ड। आयुर्वेद में इस तरह की दवाइयां हमने पहली बार रिसर्च करके तैयार की है। इस तरह की दवाई ही नहीं थी। छुट्टू मुट्टू कुछ दवाइयां दे देते थे, आंवला खा लो आंखें ठीक हो जाएंगी, गाजर का जूस पी लो विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। अब इन मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों को विटामिन ए का पता लगा है। अब गाजर खा करके, चाहे गाजर में आदमी को पूरा दबा के रख दो, सुबह से शाम तक गाजर ही खिलाओ, वो एक छोटा सा कंपोनेंट है विटामिन ए। बाकी जो दूसरे कंपोनेंट है वो इससे मिलते हैं। हमने ये बड़े रिसर्च करके आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, ऐसे ये दवाइयां तैयार। लीवर के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत, इतनी जबरदस्त चीज है। इनफर्टिलिटी के लेडीज के लिए नारी सुधा, संतति सुधा। चलो अनुलोम विलोम करो थोड़ी देर अभी। हम आपको कुछ बड़ी बड़ी ये जो थेरेपियां कराते हैं उनके बारे में बताते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, 10 साल से जिनको है लीच लगवा देते हैं, न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड खिला देते हैं। ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स में देते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी, यहां से दर्द चलता है, दांत के या आंख के पास से, कान के पास से और दांत के पास से होता हुआ आदमी को मतलब हिला के रख देता है। न्यूरोग्रिट और ये इम्यूनोग्रिट देते हैं, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और लीच लगवा देते हैं। अनुलोम विलोम ज्यादा कराते हैं, सिरोधारा भी कराते हैं। लीच थेरापी ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया के लिए आंखों की कितनी भयंकर समस्या, तो यहां लगाते हैं, यहां इधर आंख की समस्या, जिनके आंखों में ऐसे पलक ऐसे ऐसे पता नहीं, एक अलग ही बीमारियां, नए नए नाम रख रखे इनके। पलक झपक के उठती नहीं थी, बार बार पलक झपकती थी, और आंखों की और भयंकर समस्याएं। आंखों के चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको डिटॉक्स करने के लिए 2 लीच लगा दी, एक इधर एक इधर, आंख ठीक। फिर अक्षय तर्पण भी करा दिया। नस से भी गाय के घी से या महात्रिफला घृत से नस से कराते हैं, उसी को खिलाते भी। लीज थेरापी आंखों के लिए, लीज थेरापी कान में जिनको पस आता उनके लिए कर्णपुर भी कराते हैं, और ये ईयर ग्रिट भी देते हैं। अनुलोम विलोम भी कराते हैं, जिनका कान बहता उनसे फिर ये नहीं कराते। जिनको कर्णनाद होता है, कान में घू घू की आवाज आती, उनको ये करवा देते हैं, ठीक हो जाता। लीज थेरापी आंख के लिए, कान के लिए, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया के लिए, स्किन की कोई पिंपल्स किसी भी चीज से खत्म ही नहीं हो रहे थे,
यहाँ लीच लगाई और पिंपल गए 7 दिन के अंदर ही पिंपल्स गए, पिंपल्स के लिए। और घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, ये टेनिस एल्बो या फ्रोजन शोल्डर 10 साल से था और यहाँ 10 दिन में गायब, लीच थेरापी से। 10 साल से वेरिकोज वेन्स में नसें ऐसे रस्सी जैसी हो गई थी, मोटी मोटी ऐसे अंगुली जैसी। लीच थेरापी से 7 दिन में, 10 दिन में, किसी किसी को तो 14 दिन भी हम रोकते हैं, पूरा वेरिकोज वेन्स ठीक करके भेजते हैं। पूरी दुनिया में अकेला आयुर्वेद है जो आपके वेरिकोज वेन्स को ठीक करता, कोई दवाई नहीं है इसकी, ठीक हो जाते लीच थेरापी से। फिर एक होता है फाइलेरिया, हाथी पांव, ऐसे मोटे मोटे पांव हो जाते हैं, हाथी पांव। किसी किसी को पैर ये तीनों, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे मैंने देखे, इतने मोटे मोटे पैर। प्राणायाम करवाते हैं, अर्धहलासन करवा देते हैं, अर्धहलासन पैर ऊपर उठा देते हैं, और अनुलोम विलोम कपालभाति 1-1 घंटा करा के। पैरों में तो आता ही है, हाथों में भी किसी किसी को फाइलेरिया आ जाता है ऐसे मोटे मोटे। एक तो कैंसर वाला अलग है, ऐसे हो जाता है। फाइलेरिया अच्छा होता है लीच थेरापी से। लीच थेरापी से स्किन प्रॉब्लम, लीच थेरापी से सभी दर्दें, लीच थेरापी से आंख और कान की समस्या, नाक की समस्या, यहां लगाते हैं 2 लीच इधर, और इससे पिंपल्स भी दूर हो जाते हैं। लैक्जिमा और ये लिकोडर्मा सब में फायदा करती है, अंदर की विष का प्रशमन कर दे। आधा आयुर्वेद एक तरफ और आधे में ये लीच थेरापी, रक्तमोक्षण, एक्यूपेंचर, ये 3 इसी के भेद हैं। अलाबू, रक्तमोक्षण, एक्यूपेंचर और ये लीच, ये रक्तमोक्षण के ही कार्यक्रम है सारे। महर्षि चरक कहते हैं कि आधा आयुर्वेद एक तरफ और आधे में ये रक्तमोक्षण है, और महर्षि सुश्रुत कहते हैं आधा आयुर्वेद एक तरफ, आधे में बस्ती है। बस्ती हम 100 तरह की देते हैं यहाँ पर, मोटापा के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अनिद्रा के लिए, पेट की बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, हर बीमारी के लिए अलग अलग तरह की, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग बस्तियां देते हैं। मूलाधार से सहस्रार तक सारे चक्रों को शुद्ध कर देता। मैं कहता हूं 2 चक्रों में सबसे ज्यादा विकार है, एक मूलाधार में, एक सहस्रार में। मूलाधार में विकार होने से शरीर में रोग बढ़ते हैं और वासनाओं की तरफ व्यक्ति दौड़ता है और शक्तियों का अधोगमन होता है। सारी दुनिया वासना के पीछे पागल है। दूसरा सहस्रार में, दुर्विचार में, दुर्भावनाओं में, दुर्गुणों में, दोषों में, दुर्बलताओं में आदमी, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, डिस्ट्रैक्शन बहुत करता। हम बस्ती करा करके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, तीनों चक्रों को शुद्ध करते हैं, और अनुलोम विलोम करा करके आज्ञा, भ्रुकुटी और सहस्रार ऊपर के तीनों चक्रों को शुद्ध कर देते हैं, और उनका असर फिर सब पर, पूरे शरीर पर आता है। बस्ती से 3 चक्र तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए जो बस्ती है ना, एनिमा, योगी जनों को तो ये बाहर से आलंबन ही लेना पड़ता। हम लोग मूल बंद लगाते हैं और उसी से ही खींच लेते हैं पानी पूरा। 250-300 ml पानी एनएस से खींच लेते हैं। लेकिन ऐसी टेक्निक किसी किसी को ही आती है, फिर ये सबको हो जाता है ना। इसमें तो जो आपको एनिमा देते हैं, मेडिकेटेड एनिमा, इसी को बस्ती कहते हैं। ये बड़ी जबरदस्त है। अनुलोम विलोम करो, लगातार करो। अब मैं अलग अलग जो थेरापियां कराते हैं उनकी महिमा बता रहा हूं।
लीज थेरापी की बहुत बड़ी महिमा है। मड थेरापी पूरे शरीर के दोषों को निकालने के लिए। ये थोड़ा आंख मिचौनी खेल रहे हैं भगवान जी, थोड़ा बीच में तो बहुत अच्छा हो गया था, अभी आज से और अच्छा हो रहा है। पूरी धूप आ जाती है ना, 9 बजे से 5 बजे तक अच्छी धूप होती है। मड थेरापी लिया करो, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, सुंदर हो जाता है। मोटापा, बीपी, शुगर, सारे स्किन प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी। नेचुरोपैथी में 5-7 चीजें ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो खान पान ठीक करना, तो आयुर्वेद में भी पथ्या पत्ते बोलो, जो भी बोलो, फूड साइंस है पूरी। दूसरा मड थेरापी, एक तो पूरे शरीर पर मिट्टी लगाते हैं, उसमें भी मेडिकेटेड मड लगाना शुरू किया हमने, नहीं तो खाली मिट्टी लगाते थे। उसमें हम एलोवेरा, हल्दी, नीम, गोमूत्र, फिर जिनको दर्दें आदि हैं उनको शिलाजीत का पत्थर मिलाते हैं उसके अंदर, और एलोवेरा तो मिलाते ही मिलाते हैं, गुग्गल मिला देते हैं, कपूर मिला देते हैं। अर्थराइटिस को भी खींच लेता है मड थेरापी। कल एक मैया आई, बोली बाबा जी मैं तो 2 कदम नहीं चल सकती थी, 2 कदम। उसका बेटा यही पदार्थ में काम करता है, और बोले रोती थी 3 दिन तक, तो मैं इतनी रोई कि आंसू रुके ही नहीं मेरे। मेरे बेटे ने मेरे से बोला, माँ तू यहाँ आ जा, बाबा जी सारी दुनिया की बीमारी ठीक कर रहे हैं, तेरी भी ठीक कर दे। वो किधर है उसकी मैया? चल नहीं सकती थी, ऐसी भी गोल मटोल सी है, मोटी भी हो गई है। वो जो 3 दिन तक उसकी आंखों के आंसू नहीं रुके, अब बोलती है बाबा जी मैं 1-1 किलोमीटर यहाँ दौड़ती फिरती हूँ, फुदक फुदक के चलती फिरती हूँ। किधर है? अभी भी बैठी होगी कहीं इधर उधर, तगड़ी सी, मोटी सी, गोल मटोल सी। कल ही मिली मुझसे, बोले स्वामी जी मैं तो अब डोलती फिरती हूँ पूरा। उसका नाम है रजनीश सिंह। रजनीश सिंह बोले बाबा जी अब मेरे तो दर्द गायब हो गया 6 दिन के अंदर ही। 6 या 7 दिन हुए थे उसको, अभी या है या तो चली गई होगी। 6-7 दिन में बोले सारे दर्द गायब हो गया। मड थेरापी बड़ा जबरदस्त लाभ करती है। और ये वाटर थेरापी भी खास करके पेट की बीमारियों में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, बीपी में, हार्ट की प्रॉब्लम्स में, और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी वाटर थेरापी भी बड़ी जबरदस्त है। फिर सन थेरापी, ये मिट्टी आदि लगा के मेडिकेटेड मड लगाते हैं। फिर उपवास, ये तो बहुत ही व्याधि नाशाय लंघनम, सभी रोगों के लिए आयुर्वेद में भी बहुत जबरदस्त इसका विधान है। फास्टिंग के बारे में बहुत उल्टी पुल्टी मान्यताएं हैं पूरी दुनिया में। फास्टिंग के नाम पर बहुत तरह के, ये फास्टिंग वो फास्टिंग, बड़ा जबरदस्त मामला है। लेकिन फास्टिंग मैं कहा ना, सारी बीमारियों को ये जो भूख है नहीं खा जाती, उसके भी तौर तरीके अच्छे होने चाहिए। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह की फास्टिंग करवाते हैं हम। और यहां जो फास्टिंग कराते हैं तो कमजोरी नहीं आने देते, ऐसी फास्टिंग करवाते हैं। बड़े से बड़े रोग को आप ढा सकते हैं, कितना ही बड़ा रोग हो, बस करते रहो, अनुलोम विलोम करो। हाँ तो फिर आ गए हो करमीर? मैं आ गया जी, जल्दी देखो, ये मेरी सरकारी रिपोर्ट है। सरकारी रिपोर्ट है जी, सरकारी हॉस्पिटल की, ये तो सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है स्वामी जी। क्या हुआ इसमें? बता दूंगा सारी बात जी अभी। हाँ बता दिए। पहले तो प्रणाम और सब कोटि कोटि और सब कोटि कोटि प्रणाम हो गया। ये मेरे पास प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट है जी। मैं मई के महीने में आया था इधर।
पक्का आया था। मेरे हार्ट में कमी बताई डॉक्टर ने, न्यो करा पेस मेकर गिरवा ले। हाँ, पेस मेकर। अरे मैं कहा तू क्यों पेस मेकर गिरा, मैं योगग्राम में चला जाऊंगा, तू मुझे दवाई ववाई दे दे। वहाँ उसने स्वामी जी इतनी गंदी दवाई दे दी, ड्रग माफिया है ना वो तो। हाँ। 2 दिन दवाई ली तो मुंह में कर खून आने लगा, मुंह में कर खून, नाक में कर खून स्वामी जी। हाँ। ये जब मैंने दवाई ली सरकारी हॉस्पिटल से तो मुंह में कर नाक में कर खून जी। मैं कहा मेरे पास ना पैसे हैं ना मेरे पास कोई साथ है, मैं बाद में पेश में कर गरबा लूंगा, दवाई दे दे। अरे दवाई में खून आ गया, फिर क्या किया? हाँ जी, उसने दवाई ऐसी जहरीली दवाई दे दी, मतलब मुझे नाक में कर मुंह में कर खून आने लगा स्वामी जी। लेकिन मैं हृदय अमृत बटी और प्रभाकर बटी और अर्जुनारिष्ट उसके साथ लेके आया था। हाँ। वो मुझे नॉलेज थी। मैं कहा 1 सप्ताह ये लूंगा, उसके बाद में फिर ये लूंगा अपनी देशी वाली। हाँ। मैंने वो 2 दिन दवाई लेके बंद कर दी जी। मैं आपके यहाँ आया, मुझे यहाँ दवाई ववाई दी और बात बताई जो भी हार्ट से संबंधित थी। अब मैं 4-6 दिन पहले ही की ताजा रिपोर्ट है मेरे पास में, अब मेरा हार्ट 60% फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। इजेक्शन फ्रैक्शन 60 तो बालकों का होता है, जवानों का। और इन ड्रग माफियान पे ठीक डंडा बाजे स्वामी जी। हाँ, ना ये डंडा मत बजाइए, FIR दर्ज हो जाएगी। FIR मुंह पे होगी, आप पे थोड़ी होगी जी। मैं ठाली आदमी हूं, मेरे पास कुछ काम नहीं है। यो काम मत और रही बात ये स्वामी जी, या घुटने में दिक्कत थी जी मेरा। हाँ। मैं आया तो हार्ट ठीक कराने, मेरा घुटना ठीक हो गया जी। वो हार्ट तो ठीक हुए, वो बाई प्रोडक्ट घुटना भी ठीक हो गया जी। घुटना भी ठीक हो गया। और सन 2007-8 की बात बताऊं जी, मेरा लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया था पेप्सी पी के। पेप्सी पी के? हाँ स्वामी जी। ये इतनी पीवा है वो, पेप्सी को इतना ऐड आवे ना। मतलब इतनी पीवा हो जी, मैं 6-7 पेप्सी लंच से पहले पी लेता था डेली। लंच से पहले ही? और लोग पिला दे स्वामी जी ड्यूटी पे। ड्यूटी पे? हाँ, ड्यूटी पे और लोग पिला दे, पता नहीं थी कितनी जहरीली है। जब आपने लैट्रिन क्लीनर बताई, टॉयलेट क्लीनर, लीवर बिल्कुल खत्म जी। 40 लाख 50 लाख रुपया भाई मतलब जो है लगेंगे तेरे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। अच्छा, लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई। लो ये पेप्सी पी करके। हाँ, अब तो मांगे करोड़ों स्वामी जी, जब 40-50 लाख रुपया मांगे। तो मैं कहा भाई बढ़ गए रुपया तो दिल्ली सरकार दे देगी, लेकिन मैं तो बेकार हो जाऊंगा। हाँ, दिल्ली सरकार में नौकरी करा है हमारा ये। तो मैंने मतलब जो लीवर आपको चैनल देख देख के ही, जब तक तो मैं जाने भी ना हो एक योगग्राम और स्वामी जी कहाँ से काम है, लेकिन हमारे सूबेदार जी ने मुझे बताई कि भाई महात्मा जी हैं और वो योग की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तू वो देख ले। तो स्वामी जी बिल्कुल मैंने अपना लीवर एकदम फर्स्ट क्लास कर रखा है। लीवर ठीक कर लिया फर्स्ट क्लास स्वामी जी, जब तक तो मैंने कोई दवाई भी नहीं ली। अब योगग्राम में झूठ थोड़े बोलेंगे, योगी हो ना, अब तो तीसरी नेत्र आपके पास शिव जी महाराज के पास जैसे था ऐसे आपके पास भी है। और मैं तो कई बार कह चुका हूँ, आप महायोगी महायोगी महायोगी, ऐसे थोड़े ये रोग ठीक है कर रहे हो आप, मतलब जो ये बगैर महायोगी के रोग ठीक नहीं कर सकता। यह भैंसिन की एक लरामडी ना बने, तुमने पता ना दुनिया में इतना बड़ा वैभव खड़ा कर दिया, ऐसे ऐसे नहीं ठीक करना, तो ये कोई कम बात है मतलब जो है। और भैंसन तो, की का नहीं बना है जी, भैंसन की का नहीं बना, मतलब पशुओं का घेर नहीं बनता। अच्छा, आपने भैंसन की इतने क्या? बड़ा बड़ा मतलब जो वैभव खड़े कर दिया। ये योगी के अलावा स्वामी जी साधारण सन्यासी या कोई साधारण व्यक्ति इसको तो PM CM भी ना कर पाए ये काम जो आप कर रहे हो। इतना ही भारत सरकार काम कर रही है, इतना ही आप काम कर रहे हो। ये वाकई में सच बोल रहा, दुनिया के लोगों में सच बोल रहा हूं। कभी कोई, मेरा गांव घोड़ी पलवल हरियाणा से हूं, सुन लो ध्यान से मेरी बात। मैं पूरी ईमानदारी के साथ तथ्य के साथ बोलता हूं। कोई बात करना चाहे तो ग्राउंड से बाहर करके मेरे से बात कर लेना। ये स्वामी जी ये साधारण व्यक्तियों का काम नहीं है। और आपके सामने 64 साल उम्र है, मैं खड़ा हूं। 64 साल उम्र है, छोटा बच्चा नहीं हूं। हाँ, 4 साल रिटायर हुए। 100 साल जीवेगा भी, ठीक है। तो स्वामी जी अब तो हो गया ठीक, अब और क्या बच गया है जी, और क्या बच गया? इधर आ तू। अब वैसे तो अरे इसको ऊपर भेज दो। हाँ, ये इतना मजबूत है यो कर्मीर, वे सारा गांव में डोला, वो रिटायर हो गए हो। अब इसका गांव जो है घोड़ी घोड़ी गांव है ना, घोड़ी गांव को घोड़ी की तरह डोला है। हाँ।
अब ये 64 साल का हो गया, रिटायर हो गया, अब सारे गांव में डोल तो फिर है, मेरे लीवर ठीक हो गए, मेरे हार्ट ठीक हो गए हो, मेरे गोड्डो ठीक हो गए, तुम भी करो योग। सारा गांव में डोलता फिरता है, सबको सिखाता फिरता है। अब ऐसे योग के प्रचारक इस देश में लाखों तैयार हो गए हैं, सबके लिए अभिनंदन है भाई। अब लेकर में मेंबर भी बन गए। एक कोलेजन प्रास देना और ये च्यवनप्राश भी, ये तो कोलेजन प्राश है, याने खावे को। अभी तो तेरी इसके चेहरे पर झुर्रियां भी नहीं पड़ी तो बुड्ढो नहीं होगो। हाँ, ये कोलेजन प्राश, चेहरा बच्चों जैसा ही रहेगा, अभी भी चमक रहा है। और ये च्यवनप्राश है, ये पोता पोती इनको दे दो, गुड़वाड़ा। ये कोलेजन प्राश 1200 रुपए किलो को है। खा रखा है। हाँ, ये खा सब चीज खाता है। तन वो कितनी आती है रिटायरमेंट के बाद पेंशन? 24,000 पेंशन बनी हुई है, 5-7 हजार उसी में रगड़ देता है, चल जा। कि पेंशन है तो अच्छा खाएंगे पिएंगे। लोग इन्हीं चीजों में जोड़ने में लगे रहते हैं। 7 किलो वजन कम करके आया, खूब खाया पिया कर, मस्त रहा कर। बेरबानी उन्हें भी दे देंगे। अरे बाद में ये बेरबानी का है, ये यूपी में बेरबानी का है, वो कहीं लुगाई का है, हमारी लुगाई। बेरबानी तो अनुलोम विलोम करो। ये मैया भी कुछ कहना चाह रही है, कह ले तो भी कह ले। कपाल भाती अनुलोम विलोम करो ना। ये तो हम बीच बीच में थोड़ी हंसी मजाक भी करते रहते। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मैं रामपुर यूपी से हूँ, सुदेश मदान मेरा नाम है। जी, और मुझे सुदेश। गैस एसिडिटी की बहुत समय से परेशानी थी, और मैं यहाँ पर आके मेरे 5-6 दिन में काफ़ी गैस, डकार, डिप्रेशन, टेंशन सब काफ़ी मुझे आराम मिला। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं घर में बहुत टेंशन में रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। कहीं ऐसी जगह जाऊँ, शांत जगह, और मुझे ऐसा सुकून मिले जिससे मैं थोड़ा दिन अपनी चैन से रह सकूं। मैं बाबा जी, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। अब देखो, ये सुदेश ने जो बात कही ना, घरों में जिंदगियां घुट जाती हैं कि क्या करूं, किम करोमि को गच्छामि को माम उद्धरिष्यति, मेरा कौन उद्धार करेगा। घरों में जिंदगियां घुटने लगती हैं। 3 बात सुन लो। एक तो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, कम से कम साल में 10-15 दिन मेरे पास आ जाना। बड़े बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद। कई बार घर में ना देवरानी, जेठानी, सास, ससुर, घर में परिवार में इतने चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे कुछ ना कुछ आपस में ऐसे टोंट मारते रहते हैं। आदमी ना कई बार पागलों जैसा हो जाता है, मैं कहाँ करूं क्या, चारों तरफ जिसको देखो वही कुछ ना कुछ कहता रहता है। तो घरों में लोग पागल जैसे हो जाते हैं। तो थोड़े दिन घरों से बाहर भी निकला करो। हाँ, और बीमार ना हो इसके लिए 365 दिन में कम से कम 7 दिन मुझे दे देना। तुम्हारे 365 दिन में से 357 दिन अच्छे बीतेंगे, ये मैं गारंटी से बोलता हूं। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट थोड़ा ठीक करो। ये है स्पिरिचुअल रिलीजियस टूरिज्म, ये है प्रिवेंशन बीमारियों से। और बीमारी हो गई तो क्यों धक्के खाते फिरते हो, लुट पिट के फिर मेरे पास आते हो। तो लुटने पिटने से पहले ही आ जाओ। ये छोटी सी गुड़िया भी, इसको भी बीमारी हो गई थी। छोटे बच्चों को आजकल बीमारियां होने लग गई। क्या नाम बेटा? स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम रिंकू शर्मा है, मैं राजस्थान से आई हूँ। मुझे पेट में दर्द होता था, कुछ भी खाती थी वॉमिटिंग हो जाती थी मुझे। और सारे राजस्थान के हॉस्पिटल दिखा दिया था मुझे। ये भी बातें छोटी छोटी हैं कि उल्टी रुकती ही नहीं, पता ही नहीं लग रहा। दिल्ली एम्स सारे हॉस्पिटल दिखा दिए थे,
नींद की गोली लेनी पड़ती थी, पेन किलर की गोली लेनी पड़ती थी। लेकिन जब से यहाँ आए मुझे 2 दिन से ही फर्क पड़ गया। मुझे अब वॉमिटिंग नहीं होती है। ये लो, योग करके सारे दवाएं लेके यहाँ से नेचुरोपैथी करा के पंचकर्मा करा के सबसे फर्क पड़ गया मेरे। अब मुझे ना तो पेट में दर्द होता है ना ही मुझे वॉमिटिंग होती है। अब कितनी दिन हुए बेटा यहाँ? कितने मेरे दिन को हुए? 7 दिन हो गए यहाँ पे 7 आए हुए। दिन हो गए, 2 ही दिन में ठीक हो गई थी, अब तो एकदम फिट हो गई। और मुझे 5 साल हो गए, 5 साल से मैंने कुछ भी नहीं खाया। जो कुछ भी खाती थी मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। ये लो, ये तो क्या रिंकी? हाँ, नींद की गोली लेनी पड़ती थी मुझे। चलो 2-2 3-3 गोलियां लेनी पड़ती थी मुझे नींद ये की। छोटी सी गुड़िया है, उम्र कितनी है बेटा? उम्र मेरी 20 साल है। 20 साल की उम्र है और वजन भी कम हो गया, अब खाया वजन पिया ही कम हो गया मेरा 20 किलो वजन कम हो गया। 20 किलो छोरी ने खाए ही नहीं, खाए उल्टी हो जाए। कुछ भी नहीं खा पाती थी मैं, जो भी खाती थी सारा मेरा वापस हाथों हाथ निकल जाता था। खाते नहीं खाते। चलो भाई, इस लड़की को ऊपर भेजो, नहीं तो ऊपर ही पहुंच जाती अभी तो। ऊपर आ, दौड़ के। हाँ, अब तो तेरी ये दौड़ क्या, हाँ, पीछे देखे जा रही है। अब ये इसकी पैंट बदलनी पड़ेगी क्योंकि वापस मोटी हो जाएगी। आजकल स्किन टाइट पहनते हैं बच्चे। इधर आ, इसको भाई ये देना आइसोवेदा और ये सब दो इसको। हाँ? अब देखो इसको, अब रोज सूर्य नमस्कार करना 100 बार। कितनी बार? 100 बार। 100 बार करना है, समझ गए? हाँ। और वेट गेन भी दो इसको, ये आइसोवेदा भी लो। हाँ लो। अब ये तेरे को इसलिए दे रहे हैं, अब तेरा 5-10 किलो वजन बढ़ जाएगा। हाँ, मेरे को वजन बढ़ाना है। 20 किलो कम हो गया छोरी का वजन। जा, भाग जा। अब ये प्रोटीन पाउडर पहले उसके खाते थे, सुअर के, गधे, घोड़ों को। जाओ, आशीर्वाद पापा को। हाँ ठीक है, आशीर्वाद। प्रोटीन पाउडर पहले किसके खाते थे? जानवरों के बने हुए, सुअर के, पता नहीं और किस किस के। हमने नेचुरल 100% प्लांट बेस्ड आइसोवेदा और वे प्रोटीन, आइसोवेदा में 90%, वे प्रोटीन में 80% और स्लिम चॉइस, ए उधर मेरे कमरे में रखे हैं, सब लेके आओ। स्लिम चॉइस, जो मोटे मोटे हैं ना, ये रात का खाना बंद करो, स्लिम चॉइस की 2 चम्मच खा लिया करो। सब उठा के ले आओ, उधर शीशपाल को बोल दो, खोल के दे देगा सब। तो पूरा हमने ये भी बना दिया है सब। जिनको मोटापा है वो रात का खाना बंद। इसको बोलते हैं मील रिप्लेसमेंट। मील खाना नहीं खाओ, पूरी ताकत मिलेगी और वजन नहीं बढ़ेगा तुम्हारा। ये कार्य भी कर दिया है, मील रिप्लेसमेंट। स्लिम चॉइस, न्यूट्रिला स्लिम चॉइस। ठाड़े ठाड़े तगड़ो तगड़ों का खाना बंद। सुन ले मोटी मैया, मोटी बहन जी। और स्लिम चॉइस तो वो लेना जिनका वेट ज्यादा है और कम करना चाहते, और जिनका वेट कम है उनके लिए आइसोवेदा, वेव प्रोटीन और वेट गेन, सारे वजन बढ़ाने वाले हैं। और मसल्स को बॉडी बिल्डिंग के लिए। सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ, जिम में जाने की जरूरत ही नहीं। करो ना सब भस्त्रिका कपाल भाती, ऐसे टुकर टुकर देख रहे हैं कुछ तो मुझे। बोले बाबा जी मजा आ जाता है आपको सुन करके सुबह सुबह। अरे मजा करके भी आएगा, सुन के ही नहीं। हाँ बाबू, तूने क्या ठीक किया? ये बच्चों को, छोटी छोटी बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारी हो जाएगी। जी, मेरा नाम हरीश है, मैं BNYS का छात्र हूँ। मैं जब इधर आया मेरा वेट था 85 से ऊपर था। अभी अच्छा, ये BNYS ये डॉक्टरी कर रहा है बच्चा। अच्छा, वो मैं बोला था ये कि मोटू राम, मैंने कुछ बच्चों को देखा, तुम तो बड़े मोटू हो। तुम BNYS करने आए हो, देखो ना इतने गोल मटोल। कितना था तेरा? 85 से ऊपर था, 89 था। 89, 90 में से एक कम था। अब कितना हो गया? अभी है 68 स्वामी। लो 68 कर लिया। डॉक्टरी तो होगी सो हो गई, जीवन अच्छा बन गया इसका। इतना बढ़ाया कैसे था? घटाया तो योग से, ये तो ठीक कर लिया।
स्वामी जी जो कोरोना का कोवैक्सीन लिया था उसकी वजह से थोड़ा बढ़ गया था, और खान पान फास्ट फूड प्रॉपर डाइट घर में नहीं मिल पा रहा था। तो इधर आके प्रॉपर डाइट और योगासन, मोटापा के अभ्यास और सब आचार्य जी और आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि स्वामी जी आज मैं जो भी कुछ हूँ आपके वजह से मेरा बॉडी पूरा फिट हो गया है। ये लो, पूरा बॉडी फिट हो गया। क्या नाम बेटा? हरी से। हरीश। हरीश के लिए जोरदार ताली बजा दे। देखो बेटे 89 से 68, मैं कहता हूँ मेरा जितने हो जाओ, मेरे चेले होकर के मेरे से भारी लगोगे तो तुम्हें लोग टोकेंगे, तो कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे गुरुजी इतने पतले और चेले इतने तगड़े तगड़े। चलो बेटा, बहुत आशीर्वाद, अच्छा बच्चा है। अपने आप को संवारो, संभालो। कपालभाति कर रहे हो ना तुम, बाह्य प्राणायाम भी करो। कितनी बड़ी बीमारी हो, सब मिटा सकते हो तुम। आज ये इंडिया टीवी पर ऐसे इन बच्चों को लेकर के जाएंगे जिन्होंने, बच्चों ने आजकल बच्चों के सामने बड़ी समस्याएं हैं। कैरियर की अलग समस्या, पढ़ाई की अलग समस्या। ये यूक्रेन में बच्चे क्यों गए थे? ज्यादातर वहां MBBS करने जाते, सस्ते में हो जाता है। अब भारत में आने वाले 5 सालों में MBBS कॉलेज भी पतंजलि खोलेगा। यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना पड़ेगा, और सस्ते में करवाएंगे। यहां 20-20 लाख रुपए लेते हैं, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं। हम BA, MS, BNYS, MBBS सब 2 लाख रुपए में करवाएंगे। 2 लाख रुपए। और उस समय भी जो होनहार बच्चे होंगे उनको स्कॉलरशिप देंगे। 20 लाख नहीं देने पड़ेंगे, 50 लाख, 1 करोड़ नहीं देने पड़ेंगे। हम तो उनको फिर ऊपर से लोन और दिला देते हैं और बाद में कहते हैं पढ़ करके यही काम करना, 2-3 साल में तुम्हारा सब जो खर्चा भी हुआ था माँ बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं, अपने आप ही कर लेना। पहले पढ़ाई की गारंटी, फिर कमाई की, नौकरी की गारंटी। क्यों फालतू चक्करों में रहते हो, इधर उधर भागे फिरते रहते हैं बच्चे। कितना ही भयंकर रोग हो, 3-4 बातें कह करके सब करते रहो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। देखो कुछ ना अकर्मण्य हो जाते। मेरा प्रमाद से बहुत बड़ा बैर है, पुरुषार्थ मेरा देवता है, मेरा भगवान है, मेरा भाग्य है, मेरा प्रारब्ध है। पुरुषार्थ मेरा प्रारब्ध है, मेरा देवता है, मेरा भगवान है, और वो सबका है। और प्रमाद सबका शत्रु है, और उसी से ही सारे संसार के सारे रोग, दुख, दारिद्र्य हैं। तो देखो भाई, ये प्रमाद नहीं करना, पुरुषार्थ करो। हाँ, लगातार करो। अब कुछ कहना चाह रहा हूं, वो भी सुन लो। एक तो जैसे हमने BMS शुरू कर रखा है, MBBS में तो थोड़ा समय लगेगा, उसको भी करेंगे। MBBS ही नहीं, एजुकेशन के सारे सब्जेक्ट, सारी स्ट्रीम, माने इंजीनियरिंग से लेके, मेडिकल से लेके, लॉ से लेके, बिजनेस से लेके, मैनेजमेंट से लेकर के, जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के, वेद शास्त्रों से लेकर के, सारे स्ट्रीम बहुत जल्दी ही पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हम आगे शुरू करेंगे। पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल में ये सारा आगे का बड़ा कार्यक्रम है, कई बार मैं उसके बारे में बोलता हूँ। लेकिन इस बार के गुरु पूर्णिमा पर 2 काम विशेष कर रहे हैं। एक तो गुरु पूर्णिमा पर इस बार पूज्य श्रद्धेय
मुरारी बापू जी पूरी दुनिया में भगवान राम के चरित्र को गाने वाले महापुरुष, उनका आशीर्वाद पूरे 9 दिन तक और नवरात्र में पतंजलि योगपीठ में मिलेगा। तो पूज्य बापू को प्रणाम। और फिर उन्हीं के कर कमलों से और हमारे पूज्य गुरुशणानंद जी, पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, जितने भी देश की महान विभूतियां हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के सब साधु संत महात्मा भी आएंगे, एक एक दिन सब आशीर्वाद भी दे करके जाएंगे। अभी जैसे 1100 लोगों की यहाँ योगग्राम निरामयम में व्यवस्था, ऐसे 2000 लोगों की सारी थेरापियों की, वेलनेस की व्यवस्था ये पतंजलि योगपीठ में हो रही है। 2000 लोग रात दिन काम कर रहे हैं, 2000 लोग। और ये करीब 1000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है। धीरे धीरे करके 5000 की फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं हम। और इसमें फिर मेंबरशिप का भी अभियान चला रहे हैं कि आओ परिवार के साथ विशेष रूप से आकर के रहो और आनंद करो। रामनवमी पर ही जो पूर्ण वैराग्यवान हो करके, जैसे हमारे दाएं बाएं आप देखते हो यहाँ साधु संत महात्मा पूज्या हमारी श्रद्धामयी ये बेटियां, जिन्होंने अपना पूरा जीवन योग अध्यात्म गुरु कार्य भगवत कार्य और इस योग धर्म, इस सेवा धर्म, इस समय का ये युग धर्म इसके लिए अर्पित कर दिया है। जिन्होंने ऐसे जो पूर्ण वैराग्यवान हो करके इस परंपरा में शिक्षित दीक्षित होना चाहते हैं, बस अत्यंत प्रतिभावान होना और उनके भीतर प्रचंड संकल्प का होना आवश्यक है। इसके साथ अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड और मैंने कहा पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल और पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी आगे संस्कृत के पढ़े हुए विद्वान, व्याकरण शास्त्र दर्शन शास्त्र में जो BMA किए हुए होंगे, उनके लिए 100% जॉब की गारंटी, 100% जॉब की गारंटी के साथ, और यूनिवर्सिटी में जितने भी सब्जेक्ट चल रहे 50% उनसे हम सेवा सहयोग ले रहे हैं। वार्षिक जो शुल्क है उसमें 50% की छूट, और जो शास्त्र याद करेंगे तो 50,000 से 1 लाख रुपए तक वो साल में इनाम ले सकते हैं, मुफ्त में पढ़ाई और 100% जॉब की गारंटी। आओ पढ़ो, व्याकरण शास्त्र पढ़ो, दर्शन शास्त्र पढ़ो, उससे मन प्राण आत्मा चित्त बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, मेमोरी इतनी शार्प और प्रतिभावान हो जाओगे, और जीवन में और जगत में आने वाले 20-25 सालों में पूरी दुनिया के 200 देशों में योग अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का डंका बजेगा, झंडा गड़ेगा, और वो काम पतंजलि से होगा पूरी दुनिया के 200 देशों में। इसके लिए भी जो बच्चे आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। खैर बाकी तो सदस्यता अभियान तो बहुत जोरों से चल ही रहा है। एक कल भाई आए, बोले स्वामी जी मेरी बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा बहुत खाता पीता था, सब तरह के, कोई व्यसन ऐसा नहीं था जो नहीं करता था। योग करके अब खुद के भी छोड़ दिए, औरों को छुड़ाने में लगा हुआ है। एक बार सुरेश अग्रवाल जी के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई। ये आसनसोल का भाई है, बड़ा काम कर रहा है, और खुद ने भी योग किया तो अपने आप ही छूट गए, रोग भी छूट जाते अपने आप, नशा भी छूट जाता अपने आप। भाई रमेश चंद्र माणिकलाल जी नासिक से, हमारी महिला संवाद प्रभारी पूजा पंचासिया की प्रेरणा से वो लाइफ मेंबर बने, एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन है। श्रीमती मनुबाई कोचर नीलगिरी से, भावना पटेल मोरबी से, करमीर सिंह हमारे पलवल से, उदय तिलवे गोवा से, ये सब 11-11, 21-21 हज़ार की आहुति दे रहे। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो मैंने अभियान शुरू किया है कि सब सदस्यता अभियान से जुड़ो, सदस्यता अभियान से जुड़ो, और पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड से, जिसमें 10 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस, 2.5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा, 10% से लेकर के 50% तक अलग अलग प्रकार के पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर छूट की व्यवस्था, एक आत्मीय भाव से एक लॉयल्टी प्रोग्राम इसको बोलते हैं ये। और 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक 50 दिन तक 49 दिन तक ब्याज मुक्त ऋण
कितनी बड़ी फैसिलिटी है। इन सब अभियानों के साथ जुड़ करके आप आगे बढ़े। आज मैंने आपको पहले योगासन सब करवाए, व्यायाम करवाए, प्राणायाम अब चल ही रहा है, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अब अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत कराते हैं। ये भी जरूरी है, जितना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूरी है। बीपी के लिए और स्ट्रेस एंजाइटी के लिए शीतली शीतकारी जरूरी है, और मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन और तमाम बीमारियों के लिए, धातु रोगों के लिए बाह्य प्राणायाम जरूरी है, और थायराइड के लिए जितना स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए उज्जाई जरूरी है, उतना ही भ्रामरी उद्गीत भी जरूरी है। इसको भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक करो सब। ऐसे 5-7 बार ये भ्रामरी करना और फिर उद्गीत। मौन हो जाते हैं, सहज शांत होकर के, अंतर्मुखी होकर के, कंप्लीट साइलेंस, पूर्ण मौन नीरवता। देखो अभी थोड़ी देर के लिए निशब्द हो जाएंगे, पूरी अंतर्मुखता। थोड़ी देर के लिए शांत होकर के भी बैठा करें। मैं रोज कहता हूं 2 बातें, निवृत्ति प्रवृत्ति, अभ्युदय श्रम विश्व, प्रार्थना पुरुषार्थ। प्रारब्ध पुरुषार्थ का संगम है ये जिंदगी, ये जीवन, ये योग। जितना योगाभ्यास करने से फायदा होता है, उतना ही निष्कामता से भी, नैष्कर्म्य, पूर्ण निःशब्दता, निर्विचार निर्विकार, पूरे निर्द्वंद होकर, निर्विकल्प होकर के प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान। और ये अभी के लिए ही नहीं,
कि थोड़ी देर तो मौन ध्यान करना ही है, साक्षी हो के दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध प्रत्यानुश ध्यानम निर्विषयम मनः निर्विचार वैशारद्यध्यात्म प्रसाद हरितम भ्रातत्र प्रज्ञा शतनमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तच्च संस्कारन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्याप निरोधी सर्व निरोधान निर्बीज समाधि। अभी तो ये मौन ध्यान करना है। सारी थेरापियां जब होती हैं उस समय भी सिरोधारा, अक्षितर्पण, स्नेहन, स्वेदन, मड थेरापी, वाटर थेरापी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, यज्ञ थेरापी, सारी थेरापियों के समय भी मौन रह के अंतर्मुखी होकर के ध्यान करना, इसका अतिशय लाभ होता है। अतिशय। हम इस ब्रह्मांड की जो अदृश्य शक्तियां, दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, अमूर्त शक्तियां उनके संपर्क में आ जाते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी को आप ढा देते हैं। पैरों को सामने खोल लीजिए, एक बार रिलैक्स हो जाइए। मैं बता रहा था आपसे, ये तो मदर्स प्लस है, प्रेग्नेंट लेडीज प्रेगनेंसी के दरमियान और प्रेगनेंसी के जो है डिलीवरी के बाद। पहले पुरानी माताएं अलग अलग जगहों पर, लेकिन वो घी प्रधान और गोंद प्रधान चीजें हुआ करती थी। अब वो आजकल वालियों को हजम होता, ना घी हजम होता ना गोंद हजम होता। तो हमने पूरा ट्रेडिशनल, वो जो जापा बोलते हैं हिंदी भाषा में, जापा के समय प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद जो दिया जाता था, वो सारा आयुर्वेद का फॉर्मुलेशन हमने न्यूट्रिला मदर प्लस में कर दिया है। इधर दो। फिर ये है स्लिम चॉइस, ठीक है मोटी बहन, ये तमारा माटे से डाइट, शाम का भोजन मील रिप्लेसमेंट बोलते हैं। 2 चम्मच खाओ, खाना खाने की जरूरत नहीं है, ऐसे। फिर ये वेव प्रोटीन 80% इसमें एक्टिव प्रोटीन है, और जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है इधर उधर की चीजें मत खाना। ये आइसोवेदा, ये 90% वाला है, जो पहले काले पीले और कैसे डब्बों में विदेशों से जो है गधे घोड़े कीड़े मकोड़े घोट घोट करके दे देते थे, और उससे लोगों की किडनियां खराब हो जाती थी, लोग मरते थे। कितने लोग, हमारा जो चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, उसका एक रिलेटिव है, एक जिम में जाता था, मर गया वही, किडनी फेल हुई, पूरी बॉडी उभरी नहीं। कितने लोगों की किडनी फेल हुई, कितने लोगों को क्या क्या हुआ है, ये सब केमिकल एनिमल बेस्ड चीजें खा खा करके। ये तो आइसोवेदा है। और ये अलग अलग वेव प्रोटीन, तो ये वेट गेन है, जिनको वेट बढ़ाना है। और ये डायबिटिक केयर है, जो शुगर वालों को ना अलग अलग डाइट रिस्ट्रिक्शन के कारण से न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिशंस की। ये वुमन सुपर फूड है, ये मैन सुपर फूड है, ये किड्स सुपर फूड है। ये सारी चीजें हमने, और इसमें विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा मल्टी विटामिन डेली एक्टिव, और बी कॉम्प्लेक्स डेली एनर्जी, जिसमें स्पिरुलिना है और मोरिंगा है, ऐसे ये। और फिर कोलेजन प्लस जो अभी करमीर को दिया हमने, और ओमेगा पहले मछली और सुअर से बनाते थे, सारे ये रखे हुए इधर। चलो इसको भी उधर ही रख दो सब। तो अब खड़े हो जाओ, बटरफ्लाई भी हो गया, अब तुम्हें पूरा फ्लाई कराएंगे। और आज जो बच्चे हैं शिविर में, जो बच्चे आए हुए हैं, ये मेरे साथ आज इंडिया टीवी के प्रोग्राम पे जाएंगे। इंडिया टीवी का प्रोग्राम आज हमने बच्चों का ही रखा हुआ है। तो चलो खड़े होकर के, और रोज एक आह्वान मैं करता हूं,
रोज एक आह्वान होता है हमारा कि भाई आओ योग को अपनाओ और खाली अकेले ही घर में मत करो, औरों को भी कराओ। तो ये योगिक जोगिंग, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूक्ष्म व्यायाम और अंत में 5 मिनट सूर्य नमस्कार, ये सबको करना है। और घरों से बाहर निकलें, खुद योग करें और कराएं। इसको मैंने कहा योग करना कराना हमारा परम धर्म है। बोलो, योग करना और कराना हमारा परम धर्म है। यही वेद धर्म है, ऋषि धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा कर्म है, यही सेवा धर्म है, यही राष्ट्र धर्म है, यही मानव धर्म है, यही विश्व धर्म है, युग धर्म है। नहीं तो फिर युद्ध धर्म हो जाएगा, युद्ध ही फैलेंगे। योग से ही समाधान होगा, युद्ध से नहीं। इसलिए सबको 5 मिनट सूर्य नमस्कार करने का भी अभ्यास करना है। हाँ, सूर्य नमस्कार 5 मिनट करेंगे। अब जो 5 मिनट नहीं कर सकते वो कम से कम 5 मिनट ऐसे ही दौड़ लेंगे, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लेंगे, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। और योग गीत के साथ आपको कराते हैं। चलो, गीत के साथ, भजन के साथ लंबे लंबे श्वास, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से ऐसे करना है आपको। धीरे धीरे 5 मिनट सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास हो जाए उत्साह के साथ। बोलिए भारत माता की। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे निरोगी बनो, निरोगी बनो। योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो, योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो। चित्त का दोष दुर्गुण मिटाते चलो, योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो, योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो। जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं। मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं। कर्म वश कष्ट आए तो रोना नहीं, कर्म वश कष्ट आए तो रोना नहीं। से अब तो सार्थक होना नहीं, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो। योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो, योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो। विचारों को भीतर में लाओ नहीं, भूल से भी तो संगत में जाओ नहीं। किसी का वस्तु देख लुभाओ नहीं, बेवजह किसी का दुखाओ नहीं, बेवजह किसी का
अपमान, मान में सम दिखाते चलो, मान अपमान में सम दिखाते चलो, योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो। व्यर्थ चिंतन व चिंता से मुंह मोड़ कर, व्यर्थ चिंतन व चिंता से मुंह मोड़ कर, क्या मिला क्या मिलेगा ये क्यों सोच कर, क्या मिला क्या मिलेगा ये क्यों सोच कर, कामना की कठिन बेड़ियां तोड़ कर, कामना की कठिन बेड़ियां तोड़ कर, कामना की कठिन बेड़ियां तोड़ कर, सद्गुरु में ही मन को लगाते चलो, सद्गुरु में ही मन को लगाते चलो, चित्त का दोष दुर्गुण हटाते चलो, चित्त का दोष दुर्गुण हटाते चलो, योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो, योग में पग पथिक तुम बढ़ाते चलो, चित्त का दोष दुर्गुण मिटाते चलो, चित्त का दोष दुर्गुण मिटा